नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ की क्लास लेकर आए हैं। मैथ के अंदर हम पढ़ेंगे क्यूब रूट के बारे में। आज क्यूब रूट, घनमूल हम किस तरह निकालते हैं, ठीक है। आज हम घनमूल चैप्टर है उसे करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक बार थोड़ा ध्यान से, जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, उसी तरह घन देखेंगे। 2 का क्यूब 8 होता है, उसी तरह 3 का क्यूब 27 होता है, उसी तरह 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, उसी तरह 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब है 512 है, 9 का क्यूब 729 है, 10 का क्यूब 1000 होता है। यहाँ तक याद रखें, ठीक है। अब क्यूब रूट या घनमूल हम कैसे निकालते हैं, जैसे थोड़ा एक बार ध्यान से, जैसे 3375 है। घनमूल निकालने के कुछ रूल हैं। जैसे यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो घनमूल निकालते समय चेंज हो जाएंगे। जैसे 2 के स्थान पर घनमूल में लास्ट से लिखना शुरू करेंगे, 8 आ जाएगा। 3 के स्थान पर 7 आ जाएगा, 7 के स्थान पर 3 आ जाएगा, उसी तरह 8 के स्थान पर 2 आ जाएगा। यदि इकाई का अंक घनमूल कैसे निकालते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से। यदि इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो तो घनमूल निकालते समय 2 के स्थान पर 8 आ जाएगा, 3 के स्थान पर 7 आ जाएगा, 7 के स्थान पर 3 आ जाएगा, 8 के स्थान पर 2 आ जाएगा। 2, 3, 7, 8 को हम आखिरी से लिखना शुरू कर देंगे, पहले 8, फिर 7, फिर 3, फिर 2, इसी तरह, ठीक है। बाकी नंबर सेम रहेंगे घनमूल में। यदि इकाई का नंबर, इन चारों को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर हैं इकाई के, वह सेम रहेंगे। जैसे 0 है, 1 है, 5 है, ठीक है, 4 है, उसी तरह 9 है, 6 है, ये नंबर सेम रहेंगे। जैसे 0 है, 1 है, 4, 5, 6, 9। अब एक बार थोड़ा ध्यान से देखिए, घनमूल हम निकालते कैसे हैं। जैसे चेक करना है 3375 किस संख्या का घनमूल है। अब एक चीज़ देखो थोड़ा ध्यान से, पहला काम है हम इकाई का अंक चेक करेंगे। इकाई का अंक 5 है तो 5 सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ ये 4 नंबर चेंज होंगे। इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हों तो आपस में चेंज हो जाएंगे, बाकी ये नंबर एज इट इज़ रहेंगे। यदि इकाई का अंक 5 है तो 5 से ही 5 रहेगा। उसके बाद हम 3 अक्षर छोड़ देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ चेक करो, 3 है, यो किस घनमूल के बीच में है। देखो, जिस तरह 1 का घनमूल 1 है, उसी तरह 2 का घनमूल, जैसे 2 का घन 8 है, 3 है, वो इनके बीच में आया है, ठीक है। तो हम छोटे वाली संख्या लेंगे। छोटे वाली संख्या क्या है, 1। तो 3375 कै का घनमूल है, 15 का घनमूल है। एक और देखो, जैसे एक बार देखो 64 और 125 के बीच में कोई भी संख्या आ जाए, जैसे 70 आ जाए तो हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। इनके बीच में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं तो पहले वाली संख्या हम लेंगे। इसका मतलब 3375 किसका घनमूल है, 15 का घनमूल है। अब सारे क्वेश्चन इसी तरह निकालेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस तरह करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगला है घनमूल के अंदर 9261 दिया गया है। अगला क्वेश्चन, जैसे 9261 चेक करो किसका घनमूल है। 9261 किसका घनमूल है। यदि इकाई का अंक किसी के अंदर 1 है तो इकाई का अंक 1 है तो 1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम 3 संख्याएं छोड़ देंगे, ठीक है। 9 है, 9 8 और 27 के बीच में आती है, कंटिन्यू लेनी है, ये नहीं कि यहाँ पर 2 ले लिया फिर 4 ले लिया। 9 है, वो 8 और 27 घन के बीच में आती हैं, तो हम छोटे वाली संख्या लेंगे। 8 और 27 के बीच में आ रही है 9, तो हम 2 लेंगे, ठीक है। इसका मतलब देखो, 9 है, 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, 3 का घन कितना होता है, 27 होता है, तो 9 इसके बीच में है, तो हम छोटे वाली संख्या ये लेंगे, ठीक है। तो 9261 का घनमूल है, 21 का घनमूल है। इस तरह निकालने हैं।
घन ज्ञात करना हो, सारे क्वेश्चन इसी तरह निकालने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़े और प्रैक्टिस करते हैं, थोड़े 5-7 सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। इससे अगला 17,576, ठीक है। 17,576 है, किसका घनमूल है? आप देखो थोड़ा ध्यान से। उसी तरह इकाई का अंक 6 है तो इकाई का अंक 6 है तो 6 रहेगा, चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम 3 नंबर छोड़ देंगे। अब 17 संख्या है, 17 किस घनमूल के बीच में है? देखो 2 का घन है 8 है, उसी तरह 3 का घन कितना है? 3 का घन 27 है, तो 17 इन दोनों के बीच में आई है। 8 और 27 के बीच में कहीं पर 17 आया है। इसका मतलब क्या है कि छोटे वाली संख्या लेनी है 2, तो इसका मतलब 17,576 किसका घनमूल है? 26 का घनमूल है। ये क्वेश्चन पीछे एचटेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था, पीआरटी के अंदर भी आया था एक क्वेश्चन कि 17,576 कै का घनमूल है, ठीक है। तो 17,576 है, वो 26 का घनमूल है। थोड़ा ध्यान से कर दियो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। 13,824 अगला क्वेश्चन 13,824 कै का घनमूल है, निकालने की कोशिश करो। इसी क्वेश्चन में इकाई का अंक 4 दिया गया है, तो इकाई का अंक सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद में हम 3 नंबर छोड़ देंगे। 13 है, किस घन के बीच में है? 13 संख्या, जैसे 2 का घन 8 होता है, उसी तरह 3 का घन कितना होता है? 27, तो इनके बीच में है 13, तो छोटे वाली संख्या लिख देंगे 100। इसका मतलब 13,824 कै का घनमूल है, 24 का घनमूल है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। हम थोड़ा और लेते हैं, जैसे 3-4 क्वेश्चन और लेते हैं एक साथ में। जैसे भाई ठीक है, ये बताना है कै का घनमूल है। उसी तरह अगला एक और अगला ये है कै का घनमूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इनको करते हैं सॉल्व एज इट इज। यदि इकाई का अंक 2 है तो देखो इकाई का अंक 2 है तो उसके स्थान पे क्या आएगा भाई? उसके स्थान पर 8 हो जाएगा घनमूल निकालते समय। उसके बाद हम 3 संख्याएं छोड़ दी, फिर हम लेंगे 195। अब 195 चेक करो किस घनमूल के बीच में है 195। जैसे 5 का घन कितना होता है? 5 का घन 125 है, उसी तरह 6 का घन कितना होता है? 216 होता है। तो 195 है, वो 125 और 216 के बीच में संख्या है। इसका मतलब हम छोटे वाली संख्या लेंगे 5। इसका मतलब क्या है? 1,95,112 किसका घनमूल है? 58 का घनमूल है। इसी तरह निकालना है अगला। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, जैसे इकाई का अंक पहला है, इकाई का अंक यदि 8 दिया गया है, इकाई का अंक यदि 8 है तो घनमूल कैसे निकालेंगे? जैसे 8 है तो 8 के स्थान पर घनमूल निकालते इसमें क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद में हम 3 नंबर छोड़ देंगे, ठीक है। 3 संख्याएं छोड़ दी। अब 32 चेक करो किस घनमूल के बीच में है? 32। अब देखो उसी तरह 3 का क्यूब 27 होता है, उसी तरह 4 का क्यूब 64 होता है। तो 32 इसके बीच में है कहीं संख्या, तो हम छोटे वाली संख्या लेते हैं। इसका मतलब 32,768 है, वो कै का घनमूल है? 32 का घनमूल है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसमें इसी तरह निकालने हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे 1,95,112 है, यदि इकाई का अंक 2 आ जाए तो 2 के स्थान पर 8 आ जाएगा। 3 संख्याएं छोड़ देंगे, 195 बच गई। तो 195 देखना किस घनमूल के बीच में है? 5 का घनमूल 125 है, का घनमूल 216 होता है। तो 195 इनके बीच में है तो हम 5 लिखेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है। 32,768 दिया गया है, तो लास्ट में इकाई का अंक 8 है, उसके स्थान पर 2 आ जाएगा। 3 संख्या छोड़ देंगे। 32 है, किस घनमूल के बीच में है? 3 का घनमूल 27 है, 4 का घनमूल 64 है, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 32,738 है, वो 32 का घनमूल है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये बताना है कै का घनमूल है, ठीक है। उसके बाद में अगला ये भी चेक करो कै का घनमूल है, ठीक है। देखो अब चलो देखो
उसी तरह यदि इकाई अंक, पहला काम हम इकाई अंक चेक करेंगे। इकाई अंक 7 आ रहा है तो घनमूल में इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, घनमूल में इसके स्थान पर 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम 3 संख्याएं छोड़ देंगे। 79 है किस घन के बीच में है ये संख्या, जैसे 4 का घन 64 होता है, उसी तरह 5 का घन 125 होता है। तो 79 जो संख्या है 64 और 125 के बीच में आ रही है, तो हम छोटे वाली संख्या लेते हैं 4। इसका मतलब 79,507 है, वो 43 का घनमूल है। ठीक है, उसी तरह अगले क्वेश्चन निकालने हैं। जैसे इसमें इकाई अंक 8 दिया गया है, तो इकाई अंक 8 हो तो उसके स्थान पर घनमूल निकालते इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 संख्याएं छोड़ देंगी, 2 से 38 चेक करो। देखो यहाँ पर 6 का घन है 2 से 16 है, 7 का घन 343, इनके बीच में आई है कहीं पर 2 से 38, तो हम छोटे वाली संख्या लेते हैं। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या का घनमूल है, यो 62 का घनमूल है। सारे क्वेश्चन इसी तरह निकालने हैं अभी। ठीक है, चलो एक पॉइंटों वाला क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा, जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे 0.0064 दिया गया है। ठीक है, इसे चेक करो क्या का घनमूल है। थोड़ा ध्यान से देखियो अच्छी तरह। घनमूल के अंदर हम 3-3 के फैक्टर लेते हैं, 3-3 के जोड़े बनाते हैं। जैसे एक बार एक थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं कोई भी। जैसे 64 है, 64 का हम फैक्टराइजेशन मेथड से यदि निकालना चाहें तो सब पहले 2 से डिवाइड किया। एक बार देखो, 2 से करा 32 आ जाएगा, फिर 2 से करा 16 आ जाएगा, फिर 2 से करा 8 आ जाएगा, उसी तरह फिर 2 से करा 4 आ जाएगा, 2 से करा तो फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से करा फिर 2 आ जाएगा। घनमूल के अंदर हम 3-3 के जोड़े लेते हैं। जैसे इन 3 2 से 1 2 आ जाएगा बाहर, फिर इन 3 2 से 1 2 और बाहर आ जाएगा। इसका मतलब 2 की 2 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो इसका मतलब 64 है, वो क्या का घनमूल है, 4 का है। वर्गमूल के अंदर हम 2 से लेते हैं, 2 के फैक्टर में से 1 निकालेंगे, इन 2 से 1 निकालेंगे, इस 2 से 1 निकालेंगे। घनमूल के अंदर हम 3 संख्या से एक संख्या निकाल रहे हैं, इन 3 से फिर 1 निकाल रहे हैं। इसका मतलब 64 कै का घनमूल है, 4 का घनमूल है। उसी तरह ये है भाई, देखो थोड़ा ध्यान से अच्छी तरह। किस तरह, देखो जैसे 3 संख्याएं, यहाँ पर 3 संख्याएं, इसका घनमूल निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, 0 पॉइंट, देखो ये है किसका घनमूल है, ये है 4 का है। इन 3 जीरो से क्या जीरो, कितनी जीरो प्राप्त होंगी, हमें घनमूल निकालते इसमें 1 जीरो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। या फिर हम थोड़ा इसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। जैसे इन 3 से अपने को 4 मिला, फिर यहाँ से 3 जीरो से 1 जीरो आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 0.04 या 0.04 भी लिखे आ सकता है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। या फिर हम दशमलव अलग करके निकाल सकते हैं। जैसे किस तरह निकाल सकते हैं, जैसे ये दिया गया है 0.00064 लिखा गया है, अच्छा 4। ठीक है, आप एक बार देखो थोड़ा ध्यान से। जब इसका दशमलव हटाएं तो नीचे कितने आ जाएंगे, इसका दशमलव हटाने के बाद में नीचे 1 आ जाएगा। उसके बाद में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो आ जाएंगे, 4 5 6। ठीक है, आप देखो इसका मतलब उस साइड जीरो हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, 64/1 के आगे 6 जीरो लिख सकते हैं, 4 5 6। अब ये घनमूल निकालना है। इसका मतलब क्या है, ये 64 का ही घनमूल है, इसका भी घनमूल है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखो। इसका मतलब क्या है, ये 64 का भी घनमूल है, अलग अलग करके निकालते हैं। देखो जैसे ये 64 का भी घनमूल है, 1 के आगे 6 जीरो हैं, 5 6, इसका मतलब ये इसी का घनमूल है, तो निकाल दो सीधा इसे। 64 कितने का होता है, 4। यो क्या का है, देखो यो है भाई 100 का घनमूल है। ठीक है, अब देखो 4 को हम 100 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, पहले भाग टूट जाएगा, चढ़ गई 0, पॉइंट लगाकर फिर 0 तार लिया, फिर भी भाग टूट जाएगा, फिर 400 हो जाएगा, 100 चौके 400। आंसर क्या आएगा, 0.04। ठीक है ना, इस तरह निकाल सकते हैं हम सीधा। ठीक है, इस तरह ना निकला है तो हम दशमलव हटाकर, ठीक है, भाग करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं अगला। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का, 1 दशमलव का। जैसे
अगला क्वेश्चन 0.00216 है। चलो चेक करो कै का घनमूल है। उसी तरह देखो इनसे क्या मिलेगा, एक 6 मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, एक 0 मिलेगा, पॉइंट आ जाएगा। ये किसका घनमूल है, 0.06 या 0.06 का घनमूल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, घनमूल बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से हम इस तरह निकाल सकते हैं। सीधा क्वेश्चन इसमें इस तरह पूछता है, कोई भी बड़ी संख्या देकर पूछ सकता है, बताना है क्या का घनमूल है। यदि का एक अंक 2 3 7 8 हो तो चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। अब एक दो क्वेश्चन और इसमें डिस्कस करते हैं थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, चलो देखो एक बार थोड़ा ध्यान से। नौ 9720 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। किस छोटे से छोटी संख्या से, छोटी से छोटी, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, संख्या से गुणा किया जाए कि हमें पूर्ण घन प्राप्त हो, पूर्ण घन प्राप्त हो। ठीक है, आप देखो थोड़ा ध्यान से। एक क्वेश्चन इसमें इस तरह पूछ सकता है, 9720 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि हमें पूर्ण घन प्राप्त हो। एक क्वेश्चन इसमें इस तरह पूछ सकता है, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि हमें पूर्ण घन प्राप्त हो। ठीक है, अब देखो हम किस तरह निकाल सकते हैं। ऑप्शन दिया आ गया तो ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके निकाल दो सीधा। ठीक है ना। बाकी देखो एक एक नियम से किस तरह निकाल सकते। जैसे 9720 है, ठीक है ना, फैक्टर बना सकते हैं। 2 से करें स्टार्टिंग में, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 6 12 आ जाएगा। फिर 2 से करें 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6, फिर 2 से, ठीक है, 3 से 3 चौके 12, 0 3 5 15। ठीक है, उसी तरह 3 से कर देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15। ठीक है, उसी तरह फिर 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, फिर 5 3 से फिर कर लो, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 से कितना मिल जाएगा, 3 5 15। ठीक है, अब देखो हमें इसे गुणा करने 9720 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि हमें पूर्ण घन प्राप्त हो। ठीक है, देखो उसी तरह देखो, एक तो ये पूर्ण घन मिल गया, जैसे 3 2 हैं, 3 से 1 2 मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह इनसे 3 हैं, इनसे भी 1 मिल जाएगा। तो किसकी कमी पड़ रही है, देखो अपने पास बच गए 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, इसका मतलब अपने पास एक तो 3 की कमी पड़ रही है और 2 5 हैं, इनकी कमी पड़ रही है। इसका मतलब इसे किससे गुणा किया जाएगा, 3 गुणा 5 गुणा 5। एक तो हमें 3 चाहिए घन बनाने के लिए, 2 हमको 5 चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो इसे गुणा करने पर पूर्ण घन मिलेगी, 3 5 15। ठीक है ना, 15 5 75, 75 इसका आंसर आ जाएगा। 75 वो संख्या होगी जो छोटे छोटे जैसे गुणा करेंगे तो हमें पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है ना, देखो चेक करके एक बार। जैसे 9720 है, इसको हम 75 से गुणा करेंगे। ठीक है, कुछ भी मान लो। ठीक है ना, जैसे भाई सीधा कर दो, जैसे यहाँ पर लिख दो, ऐसे इसका 0 हटा के एक बार 75 से गुणा कर दियो, लास्ट में 0 लगा दियो। ठीक है ना, देखो 5 दूनी 10, असलागी 1, 35 और 1 36, 36 और 14, 36 और 14 50 हो गए भाई, असलागी 5, 9 पा 45, 45 और 5 50, 50 और 49, 50 और 49, 99 होते हैं, असलागी 9। ठीक है, 9 7 63, 63 7 कितने हो जाएंगे, देखो 5 दूनी 10, असलागी 1, 7 5 35 और 1 36, 36 और 14 50 आ जाएंगे, असलागी 5। ठीक है, 9 7 63। ठीक है, गुणा देखो दोबारा से, फिर कहीं गुणा में तो गलत नहीं कर दिया। 5 दूनी 10, असलागी 1, 7 5 35 और 1 36, 36 और 14 36 और 14 50, असलागी 5। ठीक है ना, 9 पा 45, 45 और 5 50, 7 7 49, 50 और 49 कितने होते हैं भाई, 99 होते हैं, असलागी 9, 9 7 63, 63 और 9 कितने हो गए, 772 आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये देखो अपने आप में दिख रहा है एक पूर्ण घन है, 729, उसके बाद में 3 जीरो हैं, पूर्ण घन है। देखो इन 3 जीरो से 1 जीरो प्राप्त हो जाएगा, 729 किसका घनमूल है, ये 9 का घनमूल है, बस आंसर आ गया। इसका मतलब क्या थी वो संख्या, वो संख्या क्या थी, 90 वो संख्या थी जिसने हमें इसे 75 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हुआ। थोड़ा ध्यान रखियो,
9720 की छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि हमें पूर्ण घन प्राप्त हो, तो वो संख्या अपनी 75 आ जाएगी। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके अंदर थोड़ा ध्यान से कर दियो, ठीक है। एक क्वेश्चन मान ले इस तरह और पूछ सकता है, एक और करवा देते हैं, लगता है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में घनमूल सारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए, छोटी संख्या से भाग किया जाए, भाग किया जाए कि पूर्ण घन प्राप्त हो। तो हम इसमें किस तरह निकालें, देखो एक बार जैसे 3600 का फैक्टर बना देंगे, 2 से करा 1800 आ जाएगा, 2 से करा फिर 900 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करा 450 आ जाएगा, फिर 2 से करा 2 से 25 आ जाएगा, फिर 3 से करा 75 आ जाएगा, फिर कैसे करेंगे 3 से 25 आ जाएगा, फिर कैसे करेंगे, ठीक है। फिर हम इसे करेंगे 5 से 5 5 25 आ जाएगा। अब देखो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अब किस संख्या से हमें इसे गुणा भाग देनी पड़ेगी कि हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा अच्छी तरह देखो ये तो वो संख्या है जो पूर्ण घन आ रही है, तो हमें किससे करना पड़ेगा, जैसे एक तो 2 की पावर 3 है, फिर 2 है, ठीक है। अगला फिर 3 गुणा 3 आ जाएगा, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, एक घनमूल तो है, अब घनमूल किससे इसे भाग करेंगे कि पूर्ण घन मिलेगा। देखो जो घनमूल है उसको छोड़कर बाकी जितनी संख्या बच गई उनकी गुणा कर दियो। जैसे 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 5 90, ठीक है। 90 5 450, इसका मतलब इसे हम 450 से भाग कर देंगे तो पूर्ण घन प्राप्त होगा। देखो किस तरह, जैसे 3600 को हमने 450 से भाग कर दिया, 1 0 से 1 0, 9 चौके 36, 9 पा 45, 5 8 40, इसका मतलब 8 है, ठीक है ना। इस छोटी संख्या से भाग कराया हमने, इसे 450 से भाग कराया 3600 को, तो 8 मिला। 8 अपने आप में एक पूर्ण घन है। किसका घन है वो, 2 का घन है, बस आंसर आ जाएगा। यदि ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद में हम घनमूल से सारे जितने भी हैं क्वेश्चन हो गए भाई, फिर इसके बाद में हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसके बाद में बेहतरीन तरीके से अगले चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा 2-3 क्लासों में हमने बेसिक सा दिया, ठीक है। हमने भिन्न किया, उसके बाद में द्विघात समीकरण किया, आज घनमूल किया, ठीक है ना। उसके बाद में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैसे एज है, परसेंटेज है, रेशियो हैं, जितने भी चैप्टर हैं मैथ के अंदर, चाहे वो अर्थमेटिक के रहे हों चाहे एडवांस के रहे हों, सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से जुड़ते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।